हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 39 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम क्षेत्रमिति इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपको क्लास 8th में है, अभी 9th 10th 11th 12th हर क्लास में आपको ये मिलेगा। तो आज की वर्कशीट में आपको ये बता रखा है कि इसमें आप कौन कौन सी आकृतियों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनका परिमाप, अगर मैं पेरीमीटर बोलूँ, क्षेत्रफल क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है आज की, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है जिनकी कोई ना कोई आकृति होती है। सभी वस्तुओं की होती है। ठीक है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति स्वरूप जटिल होती है और कुछ की सरल। अब कुछ की आकृति तो हम आसानी से देख के बता देते हैं कि ये किस आकार का है, पर कुछ का नहीं बता पाते हैं। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियां भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं, और उन आकृतियों का परिमाप, परिधि या क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कह रहे कुछ आकृतियां कैसी होती हैं, जो वो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, आकृतियों को हमें पता है। हम उनके परिमाप को, परिधि को, क्षेत्रफल को, इन सब को भी अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ आकृतियों के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसे कि आकृति आपको यहाँ दे रखी है, यहाँ आपको उनके आकार मतलब नाम दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके उनको गुण दे रखे हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, यहाँ उनका परिमाप और यहाँ उनका क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर पहले एक एक करके समझते हैं। पहले यहाँ मेरे को दे रखा है त्रिभुज। त्रिभुज आप समझते हो कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला होता है। ठीक है, 3 रेखाखंड की बंद आकृति होती है ये, जिसमें 3 रेखाखंड होती है, जैसे कि 1 2 और ये 3, ये पूरी एक, ये पूरी दूसरी, ये पूरी तीसरी, ये बीच वाली नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो माध्यक वगैरह होती है, ये हम त्रिभुज की रेखाखंड में नहीं गिने थे। ठीक है, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो वो होता है a+b+c। तो तीनों को जोड़ दो आप, इसकी भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनको जोड़ दो, इनका योग ही आपका परिमाप बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है हाफ इंटू में b इंटू में h। b मतलब आधार हो गया और h मतलब उसकी ऊंचाई हो गई, तो ये इसका क्षेत्रफल है। तो परिमाप और क्षेत्रफल आपको हर एक आकार का अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए दूसरी आकृति देखते हैं। यहाँ पर वर्ग, ये क्या होती है, 4 भुजाएं इसकी जो है बराबर होती है ना, चारों भुजाएं बराबर, तो चारों इसकी ए होंगी। और इसका हर एक कोण जो है ना, वो 90 डिग्री का होता है, हर एक कोण। तो यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है, मेन गुण इसके अंदर यही है कि इसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती है, और इसका हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो वो है 4a। ए का मतलब यहाँ पर भुजा है। और अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो वो है a², मतलब भुजा गुना भुजा, 2 बार भुजा को गुना कर दो तो उसका क्षेत्रफल आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है आपके पास आयत। आयत भी होता है तो मेरे पास 4 रेखाखंडों का है, और इसका भी हर एक कोण मेरे पास 90 डिग्री का होता है, हर एक कोण। लेकिन हाँ, इसकी जो सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं होती है ना, ये बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। यही तो इन दोनों में अंतर है, वर्ग और आयत में। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत की सिर्फ आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, तो आमने सामने की बराबर भुजाएं और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, किसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, किस में 90 डिग्री के कोण बनते हैं और किस में नहीं बनते। ठीक है, अगर इसके परिमाप की बात करूं तो वो होता है 2 × l+b। एल ये रही, ठीक है, और बी ये रहा, इनको गुना कर, प्लस कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ वो होता है l×b। ठीक है, तो ये l को b से गुना कर दो तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आता है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज भी 4 रेखाखंडों से ही बना होता है, और इसकी भी आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो बराबर और समांतर होती हैं। बराबर तो होती हैं, इस केस में समांतर भी होती है, जबकि आयत में सिर्फ बराबर होती है, समांतर नहीं होती। तो मैं आपको फिर बार बार बोल रही हूँ, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, इसलिए आज की वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बराबर भी होती है और क्या होती है, समांतर भी होती है। जैसे ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर और समांतर होगी, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा की होगी। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो वो सेम यही होता है, 2 इंटू में a+b। l+b की जगह यहाँ a और b है, मतलब कि ये और ये इन दोनों को ही जोड़ना है और 2 से गुना करना है।
अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो होता है b इंटू एच। बी मतलब आधार हो गया और h मतलब ऊंचाई हो गई है। इसको गुना कर दोगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पर समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज पता है क्या होता है, ये एक तरीके से वर्ग की तरह होता है, लेकिन हाँ इन दोनों में कुछ अंतर है। वो क्या, पहले मैं आपको बताती हूँ इनमें दोनों में सेम क्या है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब अंतर क्या है, वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसके सारे कोण 90 डिग्री के नहीं होते, यही अंतर है। ठीक है, तो चारों भुजाएं बराबर होती है। विकर्ण एक दूसरे पे लंब समद्वि विभाजक होता है। अब ये क्या है, देखो विकर्ण ये होते हैं D1 और D2। लंब समद्वि विभाजक मतलब इनको बराबर काट रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको नाम दे दूं A और इसको नाम दे दूं B, और मैं आपसे कहूँ कि A भी मुझे 10 दे रखा है और यहाँ छोटा सा ये O है, तो बताओ OA कितना होगा, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। इसे बोलते हैं लंब समद्वि विभाजक, जो बराबर भागों में काट के जाए और दूसरा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्र उसकी परिमाप की बात करूं तो वो तो मेरा 4 इंटू ए होगा, जो मेरा वर्ग का था। देखो सेम था परिमाप, क्योंकि इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। हाँ, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है हाफ D1 D2, मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण 2, इन दोनों को गुना कर दो और उसको हाफ कर दो। दो विकर्ण है ना, दोनों को गुना करके, तो वही है D1 D2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर समलंब की। तो ये भी एक इसकी भी चार भुजाएं होती है। इसकी जो आमने सामने की भुजाएं है ना, ये बराबर होती है, पर सिर्फ एक ही जुड़ा, एक युग्म। ये वाली बराबर नहीं होती है, सिर्फ एक साइड इसकी बराबर होती है आमने सामने की। तो आमने सामने का एक रेखा युग्म समांतर होता है, समांतर होता है। ठीक है, सॉरी बराबर नहीं, समांतर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें सिर्फ एक ही है ऐसा, ये इधर वाले नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में किया था कि ये भी सम्मुख और बराबर होती है और ये भी बराबर और समांतर होती है और ये भी समांतर और बराबर होती है, दोनों दोनों जोड़े। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही जोड़ा होता है। ठीक है, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ तो चारों का योग कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। ठीक है, और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो वो होता है हाफ गुना में h मतलब इसकी ऊंचाई, और गुना में जो हमने यहाँ समांतर भुजाएं ली है उनका योग समांतर भुजा होगा। जैसे ये 5 है और ये 4 है, तो 5 प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने a प्लस बी लिख दिया सूत्र बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर सामान्य चतुर्भुज। अगर एक सामान्य चतुर्भुज हो तो क्या होगा, वो चार रेखाखंडों से बना हुआ होता है। एक बंद आकृति होती है जो चार रेखाखंड से बनी है। ठीक है, अगर इसके हम परिमाप की बात करें तो वही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, चारों भुजाओं का योग होगा। हाँ, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है हमारे पास हाफ इंटू में D1 मतलब विकर्ण 1, और यहाँ होगा H1 प्लस H2। मतलब देखो एक त्रिभुज आपके पास ये वाला बन रहा है, इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये, तो इसकी जो ऊंचाई है वो लेंगे, और एक त्रिभुज आपके पास ये भी तो बन रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी लेंगे। तो इन दोनों ऊंचाइयों का योग और उसको गुना किससे करेंगे, इस विकर्ण से जो ये बीच में है। ठीक है, और उसका हाफ कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लास्ट रह गया मेरे पास वृत्त, जो हम प्रकार से बनाते हैं। एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। तो वृत्त आपको पता है कि कैसे बनाया जाता है। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो वो होता है 2πr। हाँ, इसके परिमाप को हम परिधि बोलते हैं। एक ही बात है, परिधि और परिमाप सेम चीज है, लेकिन वृत्त के केस में हम उसे परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिमाप नहीं बोल के परिधि बोलते हैं। 2πr, 2 पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। आप उसे 3.14 भी रख सकते हो, पर ज्यादातर हम 22/7 रखते हैं। आर मतलब क्या होता है, यहाँ पर त्रिज्या, जितने का हमने ये वृत्त बनाया होता है। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है मेरे पास πr²। पाई मतलब 22/7, आर का मतलब 2 बार आर लिख दो, r²। तो जो भी त्रिज्या होगी उसे आप 2 बार लिख देना। ठीक है ना, तो ये था, तो ये है आपकी वर्कशीट। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, इसमें सारे गुण, सारे परिमाप, सारे क्षेत्रफल, आकार सब दे रखा है। तो अगर आपको ये सारे सूत्र अच्छे से याद हो गए तो जो इसकी नेक्स्ट वर्कशीट आएगी वो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से याद करनी है, हर एक के परिमाप और क्षेत्रफल, और कॉपी में याद करने के बाद एक बार सारे परिमाप और क्षेत्रफल आपको लिखने हैं। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वर्कशीट अच्छे से कर सकें। ठीक है ना, चलिए वर्कशीट नंबर 39 कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 40 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।